अगर हो जुस्तजू सादिक तो नाकामी नहीं होती। जो हो मंजिल का मतवाला वो मंजिल पा ही लेता है। जी नाज़रीन, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अल्लामा इकबाल ने भी कई शेर इस के ऊपर कहे हैं, जिसे आजकल हम मोटिवेशन शायरी यानी कि मोटिवेशन पोइट्री के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है कि इंसान के अंदर उसका उस्ताद छुपा होता है, इंसान के अंदर उसका रहबर छुपा होता है, उसका गाइड छुपा होता है, लेकिन देर होती है उसे जगाने की, उसे सामने लाने की। मैं मिसाल देता हूँ आपके सामने। एक मैडम हुआ करती थी, उन्होंने हमें एक बार कहा था कि जो एक कोयला होता है उसके अंदर हीरा होता है। अब उसे कोई निकालने वाला चाहिए, उसे कोई पहचानने वाला चाहिए। जो जौहरी होता है वो कोयले के अंदर हीरा नहीं डालता है, बल्कि वो सिर्फ उसको तराशता है, उसे निकालता है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यही मिसाल है जो कि कल 19/1 यानी 19 जनवरी 2023 को रिज़ल्ट आया केस का। बहुत सारे हमारे दोस्त जो उम्मीदवार बैठे होंगे कि उनका रिज़ल्ट आया, उनका नहीं आया, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते। वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। हमारी पूरी हमदर्दी उन भाइयों के साथ है जिनका केस इस बार क्लियर नहीं हुआ, लेकिन आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपको एक मौका मिला फिर से प्रिपेयर होने का और अच्छे से अच्छी तरह इसमें उतर आने का। मैं दिल से सलाम करता हूँ उन जवानों को जिन्होंने इस बार जो JKS का इम्तिहान था वो क्रैक कर लिया है, और उनके घर वालों को। और जो कि सुनने में आया है डोडा डिस्ट्रिक्ट के तहसील कहरा से एक ही कुंबे के एक ही घर के 3 अफराद, एक भाई और 2 बहनों ने। मुनीर साहब, मैं आपको भी, आपके बच्चों ने, आपके 3 बच्चे हैं, मैं उन जिनने केस का एग्ज़ाम क्रैक किया, क्वालिफाई किया, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। उन बच्चों ने अपने वालिद अपने वालिदा को दुनिया के अंदर ही जन्नत की सैर कराई। मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाद जब आपके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी को, दारू फ़ानी को अलविदा कह जाएं, यहाँ से चले जाएं, आंसू बहाने से, रात दिन रोने से, उनका नाम लेते ही आंखों में तराबूर, आंखों से आंसू दरिया जारी करने से कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप उन्हें दुनिया में, जब वो दुनिया में आपके साथ होते हैं, आपके सामने होते, तब तो उन्हें आपको उन्हें उनकी कदर नहीं होती। लेकिन जब वो चले जाते हैं फिर रोने धोने से क्या फ़ायदा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं कि जन्नत से कई बालातर है वो शख्स जिसने अपने वालिद को खुश किया। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कि हमारे दीन इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे, उन्हें फरमाया था कि बाप के आंसू तुम्हारे सामने न गिरे वरना अल्लाह तुम्हें जन्नत से गिरा देगा। हाँ, बिल्कुल ये हकीकत है। जो वालिद होता है वो अपने घर, अपने बच्चों, अपनी बीवी, उनके मुस्तकबिल के लिए अपने आप को नहीं देखता। हज़ारों ही गमों के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर रह रह कर उन गमों को पी जाता है और मायूस नहीं होता है और महसूस भी नहीं होने देता है घर में कि बच्चे के सामने, कि बीवी के सामने वो दुखड़ा सुनाए और वो इससे उन्हें तकलीफ़ पहुँचे। वो वालिद, हाँ वही वालिद जो बचपन में बच्चों को कंधों के ऊपर चलाता है, उन्हें हाथ पकड़ कर चलाता है और उन्हें सिखाता है, हाँ फिर वही बच्चे जो हैं उन्हीं वालिदैन को पसे पुष्ट छोड़ देते हैं, भुला देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्या फ़ायदा है दुनिया को राज़ी करके, क्या फ़ायदा है उस मालिक को राज़ी करके जब आपने अपने वालिदैन को राज़ी नहीं किया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर खुदा की दी हुई दौलतों, नेमतों में सबसे बड़ी नेमत और रहमत अगर है तो वे वालिदैन हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ लोगों को जिनके वालिदैन अभी सही सलामत हैं और वो उनके पास ये मौका है कि वो दुनिया के अंदर अपने वालिदैन को जन्नत दिखाएँ। हाँ, मेरी जन्नत दिखाने की मुराद यही है कि एक बेटा आता है और अपने वालिद के सामने बैठता है और कहता है, बाबा जान मैंने आपके लिए कुछ लाया है। तो वालिद कहता है कि मेरे बेटे तुमने मेरे लिए क्या लाया है? तो बेटा अपने बैग, अपने बस्ते में हाथ डालता है और वहाँ से एक मोबाइल फ़ोन निकालता है या एक घड़ी निकालता है और बाप के हुजूर से पेश करता है कि ये मैंने अपनी कमाई से आपके लिए ख़रीदी है। उस वक्त उस वालिद के चेहरे पे जो मुस्कान होगी, जो सुकून की लहर होगी, जो खुशी के आंसू होंगे, वो दुनिया की
कोई भी काम, कोई भी कामयाबी आप हासिल करो, वो खुशी आप हासिल नहीं कर सकते। आप दुनिया में उन्हें जन्नत दे रहे हो। आप अपनी वालिदा को कहते हो कि माँ, मैंने तुम्हारे लिए एक साड़ी ली है, एक सूट लिया है, एक शॉल लिया है अपनी कमाई से। मेरे भाइयों, आप ही कहो कि उससे बड़ी कोई खुशी आप अपनी वालिदा को दे सकते हो? नहीं। खुशी से कब कुछ सुझाई देता है जब बेटा माँ के हाथ में पहली कमाई देता है। हाँ नाज़रीन गिरामी, मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूँ। मेरी ये उम्मीद, मेरी ये बिल्कुल गरज नहीं है कि मैं आपके ऊपर तंज कसूँ या कुछ कहूँ, लेकिन मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ कि जिनके वालिदैन अभी ज़िंदा हैं, हयात हैं, वो उन्हें खुश करें। वो उन्हें दुनिया के अंदर जो वो ना कर पाए, अपने बच्चों पे एक्सपेक्टेशन रखी हुई है उन्होंने कि हमारे बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर्स बने, बड़े बड़े अहदों पर फाइज हों। फ़ायदा उन बच्चों का है, लेकिन खुशी उन वालिदैन को है, उन्हें जन्नत मिल जाती है दुनिया के अंदर ही। जब वो दुनिया से चले जाएंगे, उसके बाद फिर आप कितने ही बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितने ही बड़े प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन वो फिर आपकी खुशी के लिए, आपके बच्चों के लिए खुशी, आपके बच्चों की खुशी के लिए, लेकिन आपके वालिदैन के लिए वो नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी कदर करें, क्योंकि आप रेत को हाथ में लेते हो और जब हाथ को बंद करते हो, मुट्ठी को बंद करते हो, तो फिर जब कई वक्फे के बाद आप हाथ खोलते हो, आपका हाथ खाली होता है। वो जो रेत होती है वो आपकी उंगलियों से फिसलती चली जाती है, आपको पता भी नहीं होता। वो आपकी मुट्ठी, आपका हाथ बिल्कुल खाली होता है। यही मिसाल आपके वालिदैन की उम्र की है। अब अपने आप को देखते हो कि मुझे दाढ़ी आ गई, मुझे मूछें आ गई, मेरे बाल बड़े हो गए, मैं बड़ा हो गया, लेकिन तुम्हारे बड़े होने से तुम बड़े हो रहे हो, तुम ये तो जानते हो, लेकिन तुम जितना बड़े हो रहे हो उतनी तुम्हारे वालिदैन तुमसे दूर होते जा रहे हैं। उनकी एक एक दिन उम्र कम होती जा रही है, उनकी कदर घटती जा रही, उनकी जो है एक एक दिन जो है घटता जा रहा है, वो तुमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इसीलिए भाइयों, मेरी यही गुजारिश है कि अपने वालिदैन की फ़िक्र करें और अपने जितने भी आपके गोल्स हैं, आपके वालिद की जो आपके साथ एक्सपेक्टेशंस है, उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा पूरा उतरे। बल्कि जो गलाजत है, जो गंदगी अभी इस वक्त माशरे में फैली हुई है, उस गंदगी से दूर रहें और ख़ुद को भी दूर रखें और अपने भाइयों को भी दूर रखें। हाँ, मैं अब आखिर में यही मैसेजेस देना चाहूँगा आपको कि खुश रहें, खुशहाल रहें और वालिदैन को भी खुश रखें और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है आप पे, उन पे पूरा पूरा उतरे। शुक्रिया। आपका दोस्त मेज़बान माजिद रशीद रशीदी।